आप देखेंगे यहाँ पे इजरायल ने आयरन डोम के नौसैनिक संस्करण की सी डोम रक्षा प्रणाली को किया तैनात। अब यहाँ पे देखेंगे आयरन डोम है क्या, ठीक है, सिंपल मेरे मन में दिमाग आया ऐसा आयरन डोम है क्या, ठीक है। तो ध्यान में रखिए आयरन डोम जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या है, इसको बोलते हैं एडीएस, क्या बोलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है तो सीमा पे तो तैनात है ही रक्षा करने के लिए, और समुद्र में भी उसका मतलब क्या किया, तो समुद्र में भी उसका मतलब संस्करण को मतलब क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की बात करेंगे, सीमा की रक्षा करेगा, और साथ में समुद्र की रक्षा करने के लिए मतलब क्या है, सी डोम है, ठीक है। तो दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। बेल्जियम डी बेल्जियम के इंगमार डी बोस्मन एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डी बोस्मन एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल के मतलब क्या बन गए, फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए, ठीक है, ध्यान में रखिए। आप चलेंगे आगे, चलते हैं तो क्या है, तो देखेंगे यूएसए के अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे को किया लॉन्च, ठीक है। तो यूएसए ने अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे को लॉन्च किया, ठीक है। तो क्या है ये ड्रोन है, क्या है ये ड्रोन है, किस क्या नाम है इसका, मंटा रे है, ठीक है, जो कि अंडर वाटर ड्रोन तो ऊपर में काम करती है नहीं एयर में, ये अंडर वाटर ड्रोन है, ठीक है। इसका नाम है, क्या नाम है, मंटा रे, यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इसे चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किया गया सम्मानित। क्या नाम है, जैन आचार्य लोकेश मुनि, इनका वीडियो काफी पॉपुलर यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाता होगा, देखते हुएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। 12 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया, ठीक है। तो 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, पता होना चाहिए आपको, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन, ठीक है, स्पेस फ्लाइट, कब मनाते हैं, 12 अप्रैल को, ठीक है। 14 अप्रैल को किनका जयंती मनाते हैं, जो कि कल था, किनका जयंती था 14 अप्रैल को, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर जी का जयंती था। उनका जन्म की बात करेंगे तो 1891 में हुआ था, कब हुआ था, 1891 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मऊ में हुआ था। मध्य मऊ कहाँ पे प्रदेश। पड़ता है, मऊ मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। अब चलेंगे इनकी एचडीएफसी डेट कब हुई लक्षद्वीप थी में, सर? 1960 में आई थिंक, ठीक है। एचडीएफसी लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया, ठीक है। तो लक्षद्वीप काफी चर्चा का विषय बना हुआ जब तक मोदी जी गए थे लक्षद्वीप। तो एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक हो गया। आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है। ब्रिटेन ने भारत में पहली बार महिला उच्चायुक्त, ठीक है, लिंडी कैमरून को किया नियुक्त, ठीक है। तो ब्रिटेन ने भारत में पहली बार अपना महिला हाई कमीशन, ठीक है, जिनका नाम क्या है, लिंडी कैमरून, इनको नियुक्त कर दिया है, ठीक है। और यूएसए का हाई कमीशन कौन है, यहाँ पे एम्बेसडर कौन है यूएसए का, एरिकी गारसिटी, क्या नाम है उनका, एरिकी गारसिटी, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किया गया सम्मानित, ठीक है। क्या नाम है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को यूएसए के, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, चलेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा की लॉन्च, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा को लॉन्च कर दी है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवे त्रिकुट में तुलसी झरने पर हुआ प्रारंभ, क्या हुआ, तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवे कहां पे लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे, कहां पे किया गया है, ध्यान में रखेंगे, तुलसी झरना। बिल्कुल, तो ध्यान में रखेंगे तुलसी झरना, ठीक है, कहाँ पे, तो ध्यान में रखना है, तुलसी झरना पे प्रारंभ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तुलसी झरना कहाँ पे पड़ता है, तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे है, त्रिकुट के पास में, ठीक, उत्तर प्रदेश में त्रिकुट, ठीक है। चलिए आप चलेंगे यहाँ पे, आगे प्रश्न क्या है तो भी देखते हैं। सिट्रोएन भारत में ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी बन गई, सिट्रोएन क्या है, ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल। तो सिट्रोन की बात करेंगे तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल बनाने वाली पहली बहुराष्ट्रीय, ठीक है, मतलब मल्टीनेशनल, ठीक है, मल्टीनेशनल अंतरराष्ट्रीय कार कंपनी बन गई है, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न को जरा डिटेल्स में लेके, ठीक है, आपको बताना है हाल ही में सीडोम रक्षा प्रणाली को किसने तैनात किया, तो क्या बताएंगे, इसराइल। किसने तैनात किया, बिल्कुल इजरायल ने तैनात किया। आयरन डोम की बात करेंगे तो वायु रक्षा प्रणाली इजरायल का तो ऑलरेडी है, ठीक है, जो कि उसी का नेवी वर्जन, उसी का नेवल वर्जन लॉन्च किया गया जिसका नाम है सी डोम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इलियट स्थान पे ध्यान में रखना है, इलियट,
इलियट स्टार पे जहाज पे तैनात किया गया यमन के हुती विद्रोह के लाल सागर में अटैक को रोकने के लिए। यमन का हुती विद्रोह है जो कि मतलब क्या है, लाल सागर में बार बार अटैक कर रहा है, इजरायली शिप और भी बहुत सारे शिप को मतलब क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, तो इसीलिए इसको समुद्र में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा सा मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास समर है, क्या है हमारे पास, ध्यान में रखिएगा, क्या है, समर है, ठीक है। अमेरिका के पास थार है, क्या है, अमेरिका के पास थार है। रूस के पास S-400 का वर्जन है जिसको हमने भी बाई बाई किया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने भी इसको S-400 को बाई किया, ठीक है। अमेरिका के पास थार है, रूस के पास S-400 है, भारत के पास समर है, और यहाँ पे पास क्या आयरन डोम है, क्या है, आयरन डोम है। क्या काम करती है डिफेंस सिस्टम, मान लीजिए कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च हुआ तो हमारे सीमा में आकर रॉकेट क्या करेगा, उत्पात मचाएगा, तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या करती है, सीमा से बाहर ही मतलब उसको क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, ठीक है। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है अभी के समय में, ठीक है। आप देखेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करती है, तो स्वेज नहर करती है, कौन करती है, स्वेज नहर स्वेज करती है, ठीक है। यहाँ पे अदन की खाड़ी भी मिलेगा। आंसुओं का द्वार की बात करेंगे तो बाब अलमंडेव संधि को कहा जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे तो आपको पता है एयर डिफेंस सिस्टम हमारे क्या समर है। अब बहुत कम दूरी के लिए भी हमने बसारोद को मतलब क्या किया, लॉन्च किया है, ठीक है। यूएसए का क्या बात करेंगे, थार, तो थार केवल गाड़ी नहीं है, महिंद्रा कंपनी की, ठीक है, एक्चुअली में थार क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। रसिया का क्या है, S-400, और साथ में ट्रायम्फ है। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री होता है, ठीक है। तो S-400 भी है, S-300 भी है, ठीक है। दोनों के दोनों रसिया के पास अवेलेबल है, ठीक है। आप देखेंगे, देखिए यही है आपका सीडोम है, ठीक है। आप देखिए हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे किया गया महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन, तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे, अयोध्या में किया गया, ठीक है। हाल में इसरो ने एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट एक्सोसैट को किससे प्रक्षेपित किया, तो ध्यान में रखिएगा एक्सपोसेट प्लस PM3 दोनों को दोनों किससे प्रक्षेपित किया गया है, तो PSLV, सभी लोग बोलिए PSLV C-58 से, ठीक है। ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। PSLV C-50 से पोएम 3 और एक्सोसैट को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब आते हैं हाल में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी, गुजरात के आनंद में रखी गई, कहाँ पे रखी गई, तो क्या बताएंगे, गुजरात के आनंद में। गुजरात के आनंद में रखी गई। हाल में ही देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स विश्व कहाँ पे हुए हैं, तो ध्यान रखिए दीप में हुए, कहाँ पे हुए हैं, दीप में हुए हैं। मल्टी स्पोर्ट्स विश्व प्रथम स्थान किसे मिला है, तो मध्य प्रदेश को मिला है, किसे मिला है, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। हाल में ही IPS रसीम शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई, रसीम शुक्ला कहाँ की बनी है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बनी है, कहाँ की बनी है रसीम शुक्ला, तो ध्यान में रखिए कहाँ की बनी है, महाराष्ट्र की बनी है, ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप चलते आगे, हाल में ही IPS रसीम शुक्ला आपने बता दिया। हाल में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, इंगमार डी बोस को नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, इंगमार डी बोस। इंगमार डी बोस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन की बात करेंगे, स्थापना 1983 में होती है। कब होती है, 1983 में। कहाँ पे मुख्यालय, लॉजन में है, लॉजन स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इंगमार डोबोस की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे बेल्जियम के है, 1 जनवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 48वीं वार्षिक सम्मेलन की बात करेंगे तो बर्गिंगम में हुआ, बर्गिंगम कहाँ पड़ता है, तो यूके में पड़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओलंपिक के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आप लोग को पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। 23 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओलंपिक मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक। बात करेंगे पहला ओलंपिक जो हुआ था, 1894 में स्थापना हुई थी। पहला ओलंपिक जो हुआ था एथेंस में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, एथेंस, एथेंस को बोलते हैं यूनान, ठीक है। पहला ओलंपिक एथेंस यूनान में हुआ था, 1896 में हुआ था। इस बार का जो ओलंपिक जो हुआ, 32 नंबर का ओलंपिक जो है इस बार हुआ है टोक्यो में हुआ, मतलब अभी नवीनतम यही है, ठीक है। इसमें भारत की स्थिति क्या थी, 1, 2, 4, क्या थी भारत की स्थिति, 1, 2, 4, मतलब भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 मतलब क्या जीता, तो इन्होंने मतलब क्या जीता, तो 4 मतलब कांस्य पदक जीता। अगर पूछेगा भारत की तरफ से पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाला 32वीं ओलंपिक में कौन था, जो सबसे पहले भारत की तरफ से पदक जीती, कौन जीती, रजत पदक जीते थे, आप तो बता दीजिए क्या नाम था उनका।
कर्णम मल्लेश्वरी। नहीं, अरे 32वीं ओलंपिक में कर्नम मल्लेश्वरी ने थोड़ी ना जीता था। 32वीं ओलंपिक में जीती थी, क्या नाम था उनका, जो कि मतलब वेट लिफ्टर है, मीराबाई चानू। किसने जीता था सबसे पहले रजत? मीराबाई चानू ने। तो ये 32वीं ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। 33वीं ओलंपिक कहाँ पे होगी? तो पेरिस में होगी। कब होगी? 2024 में होगी। ठीक है। यहाँ पे जो दल को लीड कौन करेंगे, लीडर कौन होंगे? तो शरद कमल होंगे। ठीक है। 34वीं ओलंपिक की बात करेंगे, लॉस एंजलिस में होगी। 34 नंबर की कहाँ पे पड़ता है? तो ये अमेरिका में, लॉस एंजलिस अमेरिका में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब, इसमें क्रिकेट के शामिल क्या है, क्रिकेट के कौन से प्रारूप को शामिल किया गया है? T20। हम्म बिल्कुल, T20। 2020 प्रारूप को मतलब क्या किया गया, शामिल किया गया। ध्यान में रखिएगा क्रिकेट के। ठीक है। अब आते ओलंपिक के लोगों में होते हैं, क्या होते हैं? 5 रिंग होते हैं। ठीक है। ध्यान में रखेंगे क्या होते हैं ओलंपिक के रिंगों में, क्या होते हैं? 5 रिंग होते हैं। ठीक है। जिसमें से मतलब पांचों रिंग की बात करेंगे तो 6 कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं। तो बोलेंगे सर रिंग तो 5 है लेकिन कॉन्टिनेंट महादेश 6 है। तो लाल वाला जो होता है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को दिखाता है। ठीक है। ब्लैक वाला अफ्रीका को दिखाता है, पीला ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। गलत तो नहीं ना बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। और ब्लू की बात करें किसे दिखाता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो कैसे होते हैं? ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है। उसके बाद ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये है। ठीक है। सब में अलग अलग रंग होते हैं कितने? तो 6 महादेश को दिखाता है। कितने महादेश को? 6 महादेश को दिखाता है तो 5 ही। तो इसमें जो रेड जो होता है, रेड जो होता है आपको अमेरिका को दिखाता है। अमेरिका में 2 अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दिखाता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इसको जरा आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। किस महादेश के लिए कोई भी मतलब प्रतिनिधित्व नहीं था? अंटार्कटिका के लिए कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका की जनसंख्या शून्य पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में, ये भी प्रश्न पूछा था। ओलंपिक महाद्वीप, ओलंपिक का जो रिंग जो होता है उसमें किस महाद्वीप का मतलब कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है? तो क्या बताएंगे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे। तो हाल में ही वर्ष 2024 में पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ पे तबाही मचाई था? अल्वारो ने तबाही मचाई है मेडागास्कर में। कहाँ पे? मेडागास्कर में। हाल में ही चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारत के, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर इच्छुक हो आप लोग तो आज से हमारा मतलब डेली मेंस राइटिंग का बैच जो है आपका शुरू हो गया, जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि प्रश्न होंगे, साथ में आपको मॉडल उत्तर भी आपको मिलेगा। आप कॉपी को लिख के क्या करेंगे, इस ग्रुप में सबमिट करेंगे, जहां पे आपकी कॉपी को चेक कर दी जाएगी। ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत सारा कॉपी इस ग्रुप में आती है, जो कि चेक होके फिर से मिल जाती है। बहुत सारे लोगों ने इसको इंक्लूड किया है। आप भी अगर चाहते हैं प्रॉपर वर्ड में मेंस की तैयारी करना, डेली मेंस राइटिंग सालों भर करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। और आपको प्रीलिम्स की क्लासेस भी इसी रूप में मिलेगी जिस प्रकार से अभी आप पढ़ रहे हैं। तो प्रीलिम्स की गारंटी तक आपको मिलती है। तो डेली मेंस राइटिंग के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए जुड़े। ठीक है। और ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है। चलिए बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। आप चलेंगे वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा? 46वें सत्र की अध्यक्षता की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, कौन करेगा? इंडिया करेगा। कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है। हाल में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही है? तो दिव्य कृति सिंह रही है। कि कौन रही है? दिव्य कृति सिंह रही है। ठीक है। और दिव्य कृति सिंह को मिला है अर्जुन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन पुरस्कार। अगर बात करूं, ठीक है, अगर बात करूं अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे मतलब कितने लोगों को मिला है? तो 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 15 है और पुरुषों की संख्या की बात करेंगे तो 11 है। ठीक है। 26 लोगों को मिला है अर्जुन पुरस्कार। ये काफी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हाल में ही देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का पुरस्कार किसे मिला है? तो कोई ध्यान में रखिए, कोई भी इस बार शहर की बात करेंगे तो कोई एक शहर टॉप पे नहीं है। इंदौर के साथ सूरत भी टॉप पे है। ठीक है। अगर पूछेगा राज्य में कौन सा टॉप पे है, तो राज्य में महाराष्ट्र टॉप पे। कौन सा है टॉप? कौन है टॉप? ठीक है, महाराष्ट्र टॉप पे है। ठीक है। लेकिन शहर में बात करेंगे तो इंदौर और सूरत दोनों के दोनों टॉप पे है। ठीक है। अब बात करें 45वां नंबर का बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ था? यूनेस्को के मतलब सत्र की अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया था, जहाँ पे रियाद में हुआ था। ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा दो वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसमें हमारी चुन ली गई थी। ठीक है। दो वर्ल्ड हेरिटेज जो है कौन कौन है? तो ध्यान में शांति निकेतन की बात करेंगे, 41 नंबर के है। हॉयलेश्वर की बात करेंगे 42 नंबर के। तो चलिए आप बताइए 40 नंबर का कौन है? जल्दी, 40 नंबर का कौन है बताइए जल्दी। इतनी कमजोर, इतना कमजोर है, इतना दिन से करंट अफेयर्स पढ़ा, 40 नंबर का भारत का विश्व धरोहर है, वो नहीं पता आप लोग को? बहुत शर्म की बात है ये। धौलावीरा कौन है ये?
धौलावीरा 40 नंबर का है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, ये भी नहीं पता है तो, ठीक है। 39 नंबर का कौन है? रामपंपा मंदिर है। कौन है? रामपापा मंदिर है, 39 नंबर का। 40 में धौलावीरा है, 41 में शांति निकेतन है, 42 में की बात करेंगे तो हलेश्वर है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार के बारे में मैंने बताया अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो आपको कब हुआ था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसमें आपको मिलता है 15 लाख रुपए, ठीक है। अब बात करेंगे हाल में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे को किसने लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया? तो यूएसए ने मंटारे को लॉन्च किया, ठीक है। मंटारे सनम रे, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है? तो अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, विशाल पंखों वाली मछली की तरह काम करेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। यूएवी का मतलब क्या होता है? अननेम्ड अंडर वाटर व्हीकल होता है, ठीक है। तो यूएवी, ठीक है। यूयूवी क्या होता है? यूयूवी है ये, तो अननेम्ड अंडर वाटर व्हीकल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब पानी के अंदर भी ड्रोन काम करेगी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नॉर्थ कोरिया की राजधानी, बताइए कहाँ पे नॉर्थ कोरिया की राजधानी? प्योंगयांग। प्योंगयांग है, ठीक है। आप करेंसी की बात करें, करेंसी क्या? वान है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अब आते हैं जापान। जापान की राजधानी की बात करें टोक्यो है, यहाँ के करेंसी येन है। यूएसए की राजधानी की बात करेंगे तो ध्यान में रखें, यूएसए की राजधानी का वाशिंगटन डीसी है और वहां पे दो हेडक्वार्टर मिलेगा, आईएमएफ और डब्ल्यूबी का हेडक्वार्टर मिलेगा, ठीक है। और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी की बात करेंगे तो पोटोमैक नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। अब चलेंगे, कहाँ चलेंगे? देखिए यही जो है सो मतलब क्या है, ये सी ड्रोन है, ठीक है। क्या नाम है इसका? मंटारे। क्या नाम है? मंटारे ही था ना कि मंटारे। फंटारे था? मंटारे। क्या नाम है? मंटारे, अच्छा नाम है। आप चलेंगे, हाल में ही पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ देगी। सबसे लंबा समुद्र सेतु पुल है। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई एग्जाम में पूछा जाएगा, कितनी लंबाई है? 21.9 किलोमीटर। 21.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। हाल में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा विलक्कू त्योहार या फिर उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो केरल में मनाते। केरल में किस मंदिर में मनाते? तो सबरीमला मंदिर में मनाते, ठीक है। पोंगल त्योहार की बात करेंगे तमिलनाडु में। ओणम की बात करेंगे तो ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम केरल। केरल। केरल में। और अत्तुकल पोंगल कहाँ पे मनाते हैं? अत्तुकल पोंगल वो भी केरल। तो ये भी केरल में मनाते हैं। जब बथम कुंभा त्योहार कहाँ पे मनाते हो तो क्या बताएंगे? ये उड़ीसा। बथम कुंभा कहाँ पे मनाते हैं? तेलंगाना में मनाते हैं। कहाँ पे? तेलंगाना में मनाते हैं। अच्छा, बांग्ला उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? बांग्ला उत्सव ये पश्चिम बंगाल। बांग्ला उत्सव मनाते हैं आपका मेघालय में मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं? मेघालय में, ठीक है। सरहुल का त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? सरहुल का त्योहार झारखंड। झारखंड में मनाते हैं, ठीक है। मेदराम यात्रा कहाँ पे मनाते हैं? मेदराम यात्रा तेलंगाना। तेलंगाना पे। तेलंगाना। मेदराम यात्रा तेलंगाना में मनाते हैं। जातरा उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? जातरा उत्सव यात्रा पश्चिम बंगाल। यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाते हैं, ठीक है। लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? लाइट हाउस फेस्टिवल, हरवा मेघालय। ठीक है। लाइट हाउस फेस्टिवल की बात करेंगे गोवा में मनाते हैं, ठीक है। किचल चाव फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? किचल चाव फेस्टिवल तो वो भी होता है गोवा में मनाते हैं, ठीक है। इतना सारा फेस्टिवल मैंने आपको दिखा, याद करवा दिया, ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पे लगी है? तो हैदराबाद में लगी है, बेगमपेट हवाई अड्डा पे, ठीक है। ध्यान रखिए, हैदराबाद की स्वाधीनता दिवस कितने तारीख को मनाई जाती है? तो हैदराबाद की स्वाधीनता 17 दिवस की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 17 सितंबर को, ठीक है। क्योंकि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजामों से मुक्ति मिली थी और भारत सरकार के द्वारा वहां पे जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो की ऑपरेशन खेलो। कौन सा ऑपरेशन था वो? पोलो ठीक पोलो। है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, तो ये युगांडा। 19वां शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए कहाँ पे हुआ? युगांडा कंपाला में हुआ। कहाँ पे हुआ? युगांडा की राजधानी कहाँ पे? कंपाला। पहला शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जो कि सर्बिया में पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, भारत के द्वारा ही इसको लीड की गई थी, क्योंकि भारत के नेता नेहरू जी थे, गुटनिरपेक्ष को लीड कर रहे थे, ठीक है। हाल में ही दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा, जिसका नाम है सामाजिक न्याय, जिसको सोशल जस्टिस भी कहते हैं, कहाँ पे लगाई गई? तो आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में लगाई गई है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है यूएसए में, लेकिन भारत में अगर पूछेगा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी आई थिंक रामानुज जी का प्रतिमा होता है भारत में।
रामानुज जी का प्रतिमा भारत में होगा। वैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? तो अंबेडकर जी का है। कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। अब आते हैं हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को किया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 किस लिए दिया जाता है? सार्वजनिक भलाई में दिया जाता है, ठीक है। यूएसए राष्ट्रपति बाइडेन साहब है, ठीक है। 2023 से इनका कार्य 2003 से मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है। जैन आचार्य लोकेश मुनि को दिया गया, जो कि वैश्विक जैन शांति के राजदूत हैं। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पहले भारतीय भिक्षु है। अहिंसा विश्व शांति केंद्र कहाँ पे? अहिंसा विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है, महत्वपूर्ण है ये। आप चलते अयोध्या में निर्मित राम मंदिर को किस वास्तुकला से बनाया गया, किस शैली से बनाया गया? तो क्या बताएंगे? कौन सा शैली है? नागर शैली से बनाया गया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी शैली से? तो नागर शैली से बनाया गया। आप इसे चाहे तो याद रखें, भूल भी सकते हैं। बात करेंगे 22 जनवरी को किसका उद्घाटन हुआ था? राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को। अब आते हैं वास्तुकला की बात, वास्तुकार की बात करेंगे, ठीक है। कौन है? तो चंद्रकांत जी सोमपुरा, ठीक है। मैडम मैडम मैडम, मूर्ति का वास्तुकार नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ मंदिर के वास्तुकार बताइए। मंदिर के वास्तुकार कौन है? क्या बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे। चंद्रकांत जी सोमपुरा, ठीक है। अब बात करेंगे मूर्ति के वास्तुकार, तो मूर्ति के वास्तुकार बताएंगे अरुण योगी राज जी, ठीक है। ये मूर्ति के वास्तुकार है, ये मंदिर के वास्तुकार है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भारत की यात्रा पे आ रहे यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान में डेनिस फ्रांसीसी साहब है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा डेनिस फ्रांसीसी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? तो क्या बताएंगे? नहीं बताएंगे। ट्रिनाड एंड टोबैगो, क्या बताएं किस देश के है? ट्रिनाड एंड टोबैगो, ठीक है। यूएनए की बात करेंगे, महासभा की प्रथम भारतीय महिला की बात करें, विजयालक्ष्मी पंडित जी थी, जो कि मतलब पंडित नेहरू की छोटी बहना थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते आगे। हाल में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया है? तो दो व्यक्ति को दिया। फारूक इंजीनियर की बात करेंगे और रवि शास्त्री की बात करेंगे। फारूक इंजीनियर साहब भारत के पहले कैप्टन है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। हाल में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो टी20 में मिला है शुक्ला शॉट सूर्य कुमार यादव स्काई को, ठीक है। टेस्ट में मिला है उस्मान ख्वाजा, जो कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। और वनडे में मिला वन एंड ओनली विराट कोहली को, ठीक है, जिन्होंने वनडे में 50 शतक अपने पूरे कर लिए, ठीक है। अब बात करेंगे भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि की बात करेंगे, तो एमेनुअल मैक्रोन साहब है, जो कि आते हैं फ्रांस से। तो मेरे मन में एक प्रश्न और भी आता होगा, तो भाई साहब प्रथम गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? क्योंकि एक परंपरा रही है, तो जब भी होगा रिपब्लिक डे तो कोई ना कोई देश के कोई ना कोई व्यक्ति मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए, जहां से आवाज हो रही है, बातचीत हो रही है, ठीक है। तो पहले पे थे जो थे हमारे थे डॉक्टर सुकुरनो, ठीक है। डॉक्टर सुकुरनो कौन है? तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है। नॉन अलायंस मूवमेंट के लिए जाने जाते नेहरू जी के बहुत ही सच्चे मित्र थे, उनको बुलाया गया था प्रथम पे। अभी की बात करेंगे तो मैक्रोन साहब है, जो कि 75वें में है, ठीक है। अब चलेंगे हाल में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाएगा 12 अप्रैल को, ठीक है। 12 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पहली बार ये दिवस मनाया गया था। अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? ध्यान में रखिएगा, तो 1967 में अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा घोषित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब बात करेंगे 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। होम्योपैथी दिवस किनके याद में मनाते हैं? तो सैमुअल हैनीमैन, क्या बताएं क्या नाम है? सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। 11 अप्रैल को मनाते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का मतलब जयंती मनाते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी, कौन लिखी? तो गुलामगिरी लिखी। सातवीं सत्य शोधक समाज के मतलब क्या थे? फाउंडर भी थे, संस्थापक भी थे। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा क्या नाम है? ज्योतिबा फुले जी, ठीक है। अब कुछ प्रश्न के बात आते हैं स्पेस को लेकर, कुछ प्रश्न थे। स्पेस में सबसे पहले कदम डाला रूस ने, ठीक है। जब रसिया ने जब स्पेस पे पहले कदम डाल दिया तो अमेरिका भी बोलेगा हम भी पीछे नहीं रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1957 में रूस के द्वारा भेजा गया स्पुतनिक को, ठीक है, स्पुतनिक 1 को, ठीक है। अगर स्पुतनिक 1 की बात करेंगे, स्पुतनिक 5 की बात करें, स्पुतनिक 5 क्या है? स्पुतनिक 5 क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोविड-19 का वैक्सीन है, ठीक है, स्पुतनिक 5। ये स्पुतनिक 1 है, ठीक है। 1957, हाँ 1957 में रूस के द्वारा भेजा गया। उस समय रूस जो था यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अमेरिका भी पीछे नहीं रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने वहां पे, यहाँ पे तो केवल भेजा गया स्पुतनिक 1 को भेजा गया, लेकिन 1961 में पहली बार इंसान मतलब जो स्पेस में गया, जिसका नाम था यूरी गार्गिन, ठीक है।
तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इसी चीज को याद करते हैं, क्योंकि 1961 में 12 अप्रैल को सबसे पहले यूरी गार्गिन जो थे अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, अंतरिक्ष में कदम रखा, चांद पे कदम नहीं रखा, ठीक है। अब बात अमेरिका ने बोला चलो अंतरिक्ष पे कदम रखा तो हम चांद पे कदम रखेंगे, ठीक है। और 20 जुलाई कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में आई थिंक 21 जुलाई लिखा हुआ है, जरा डाटा को चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी में 21 जुलाई है, लेकिन सामान्य जगह पे 20 जुलाई आंसर लेता है, ठीक है। 20 जुलाई 1968 को चांद पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जो था, ठीक है, ध्यान में नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है, और ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा व्यक्ति कौन था, ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग ही था, क्योंकि उसके पास दोनों पैर थे, ठीक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, अगर मजाक की बात है, अगर पूछा जाए कि एल्ड्रिन थे, क्या नाम, वाज एल्ड्रिन जो थे दूसरे व्यक्ति थे। अब 20 जुलाई को इन्होंने मतलब क्या रखा, चांद पे दोनों व्यक्ति जो थे, 3 व्यक्ति गए थे तो एक ने उतरा ही नहीं, जो कि अंतरिक्ष यान को संचालन कर रहे थे, बाकी 2 रुकते थे, अल्ड्रिन साहब उठते थे और नील आर्मस्ट्रांग ही उठते थे, जो कि लीड कौन कर रहे थे, नील आर्मस्ट्रांग, इसलिए इन्हीं का नाम रखा, याद होता है हमें, ठीक है। इसी 20 जुलाई को मतलब चंद्रमा पे उतरने के क्रम में चंद्रमा अंतरिक्ष के लिए कोमरोड किया जाता है 20 जुलाई के दिवस, जो कि मनुष्य ने सबसे पहली बार चांद पे कदम रखा, ठीक है। आप देखेंगे तो ये तो हो गया रसिया और भारत, इसके संदर्भ में भारत को भी पीछे नहीं रख सकते हैं। तो हमने 1975 में, ठीक है, चांद हमने भी अंतरिक्ष में मतलब कदम रखा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अंतरिक्ष में कदम रखा, मतलब कि इसे आर्यभट्ट को भेजा गया था, लेकिन हमारे भूमि से नहीं भेजा गया था, ठीक है। यूएसएसआर का एक जगह है जिसका मतलब कोस्मोड्रम, क्या नाम है जगह का, कोस्मोड्रम, यहाँ से हमारा अंतरिक्ष यान को मतलब क्या किया गया था, भेजा गया था कोस्मोड्रम से, ठीक है। लेकिन बात करेंगे पहले मनुष्य की बात करेंगे तो साल था 1984 का, ठीक है। हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और अंतरिक्ष में जाके राकेश शर्मा पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। इंदिरा गांधी उनसे पूछी थी अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। 13 अप्रैल का बहुत ही क्या बोलते हैं, महानुष दिन है भारत के लिए, 13 अप्रैल 1919 का दिन, जलियांवाला नरसंहार हुआ था, बैसाखी का दिन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, और उसी दिन मतलब बहुत सारे लोगों की ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा हत्या की गई थी, ठीक है। विश्व पार्किंसन दिवस की बात करेंगे, 11 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण दिन पे आते हैं, आप लोग बताएंगे समुद्री राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बताएंगे, 5 अप्रैल को। विकास एवं शांति 6 अप्रैल को। हेल्थ की बात करेंगे 7 अप्रैल को। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस की बात करेंगे तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 17 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को हेरिटेज दिवस मनाते हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, हेरिटेज, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, और साथ में 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। तो अप्रैल के सारे तारीख महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से आप लोग नजर डाल दीजिए, ठीक है। आप चलते हैं आगे, आप चलेंगे आगे चलेंगे तो क्या हाल में 43 वर्ष की उम्र में युगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, रोहन बोपन्ना, ठीक, कितने साल में, 43 साल की उम्र में इन्होंने जीता है, ठीक है। वर्ष 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन है, ध्यान में रखें, कृत्रिम, ठीक है। और दूसरे में परफ्यूज, ठीक है, परफ्यूज और कृत्रिम दोनों को दोनों क्या हुआ, तो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, ठीक है। अब चलेंगे हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो अनिल लोहाटी को नियुक्त किया गया ट्राई के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ट्राई का जो एक्ट जो है कब आया था, तो 1997 में एक्ट आया था, ठीक है। हाल में झारखंड के सीएम के पद पे किसे नियुक्त किया गया था, चंपई सोरेन जो है झारखंड के सीएम के पद पे नियुक्त हो। किस पार्टी के नया नेता थे, झामू, क्या बोलते हैं, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाल में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया, फ्रांस बन गया। फ्रांस में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो वहां पे मिलेगा फ्रांस में, क्या है फ्रांस में देखने वाला जगह, फिर इसमें एफिल टावर। एफिल टावर, तो एफिल टावर का टिकट ही मतलब यूपीआई से पैसा पे कर बुक किया गया था, ठीक है। गर्भपात को संवैधानिक घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया, ठीक है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा बना, तो एचडीएफसी जो है से पहला निजी बैंक बन गया जिसने लक्षद्वीप में क्या किया, तो शाखा खोले, ठीक है। अब आते हैं लक्षद्वीप की बात करेंगे, ध्यान रखिए, पहला प्राइवेट बैंक की बात करेंगे एचडीएफसी, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगर कभी आपसे मुख्यालय गलती से पूछ लिया जाएगा तो सारे बैंक का मुख्यालय लखनऊ ही होता है, लेकिन सारे बैंक का मुख्यालय आपको बम्बई ही होता, बॉम्बे ही होता है, लेकिन एक बैंक का मुख्यालय आपको लखनऊ में, सिडबी का मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में, ठीक है, ध्यान में रखिए। और भी एक का कहीं पे है, लेकिन ज्यादातर का मुख्यालय आपको मिलेगा बॉम्बे में, इसीलिए बॉम्बे को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लक्षद्वीप की बात करेंगे, राजधानी क्या है, कवाराती है, जानते ही आप लोग। प्रवाल भित्ति से मतलब निर्मित मतलब है, ध्यान में रखेंगे। मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ती है कौन, 8 डिग्री चैनल जोड़ती है। और मिनिकॉय के कवारती से जोड़ती है 9 डिग्री, ठीक है। आईएनएस जटायु सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे, यहाँ पे मिनिकॉय है, ठीक है, ध्यान में रखिए। आईएनएस जटायु जो है वहां पे मतलब बेस बनाया गया है, ठीक है।
आप देखेंगे और भी क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। हाल में ही, ठीक है, भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाला पहला सर्वेक्षण पौध कौन है? तो आईएनएस संध्यायक है। क्या नाम है? तो आईएनएस संध्यायक, ठीक है। हाल में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी? तो कहाँ पे रखी? तो हैदराबाद हैदराबाद में रखिए। कहाँ पे रखिए? तो हैदराबाद में रखिए, ठीक है। हाल में ही ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा? तो यूसीसी। कौन सा हो जाएगा? यूसीसी। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गोवा में तो ऑलरेडी पहले से लागू है, लेकिन आजाद भारत के बाद पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। हाल में चर्चा में रही कार्ड सेल का थेरेपी का संबंध किससे है? तो कार्ड सेल थेरेपी का संबंध की बात करेंगे तो कैंसर से है, ठीक है। ध्यान में किससे है? तो कैंसर से है। कार की बात करेंगे तो कार्मिक एंटीजन एंटीजन रिसेप्टर होता है, ठीक है। और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको खोजा गया, ठीक है। बात की पहले हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पे लगी है? तो कहाँ पे लगी? यूके में लगी है। कहाँ पे? यूके में। हाल में भारत की पहली बार किसी देश में लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो ध्यान रखें ब्रिटेन में है, ठीक है। राजदूत की बात करेंगे, उच्चायुक्त की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजदूत उच्चायुक्त की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ देश, ठीक है, यूके और उसके गुलाम देश के लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखें, लिंडी कैमरून यूके भारत में पहली महिला उच्चायुक्त है, हाई कमीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में ये महिला जो है एक्सपर्ट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंग्लैंड की बात करेंगे तो भाई साहब देखिए, बड़ा समझने वाला चीज है। जब इंग्लैंड इंग्लैंड प्लस वेल्स और इंग्लैंड प्लस वेल्स को अगर मिला देंगे, ठीक है, इंग्लैंड नहीं, इसको ऐसे समझिए, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिलाएंगे तो बनेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? नॉर्दर्न आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिलाएंगे तो यूनाइटेड किंगडम मिलेगा। तो ग्रेट ब्रिटेन कैसे बनेगा? तो इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड को मिला देंगे तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और जब यूनाइटेड किंगडम में नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? ठीक है, क्या बनता है उसको? अरे कैसे बता दिया। सबसे पहले ब्रिटेन बनता है तीनों को मिलाने के बाद, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। जब ब्रिटेन में जब यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड मिलता है तो वो बन जाता है यूके, ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, ठीक है। मतलब ये ब्रिटेन के अंदर में, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में कौन कौन शामिल है? इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और साथ में क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड है। अब चलेंगे, हाल में इसरो ने मौसम उपग्रह, ठीक है, इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया था? क्या बताएंगे? तो जीएसएलवी F14 से लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाएगा यूके के पीएम साहब कौन है, तो ऋषि सनूक है, जो कि भारत के दामाद भी लगेंगे, क्योंकि इनके पिताजी का नाम क्या है? नारायण, इनके ससुर जी का नाम क्या है? नारायण कृष्ण मूर्ति, ठीक है। अब बताए, हाल में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ध्यान में रखना, किसे किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को मिला है, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को मिला है, ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंकर गुरु को मिला था, जो कि मलयालम के है। इनामी राशि की बात करेंगे तो कितना होता है? 1 लाख रुपया होता है, ठीक है। 1 लाख 11 लाख है, ग्या- ग्यारह 11 11 लाख होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट बार मिला है, ध्यान में रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किन्हें मिला था? जी शंकर गुरु को मिला था, मलयालम का। अंग्रेजी भाषा का अमिताभ घोष को मिला, ठीक है। ध्यान रखिए, गुलजार साहब का नाम याद रखिएगा, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य का, इनको संस्कृत में, इनको उर्दू के लिए। अब चलते हैं आगे। हाल में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ पे मनाया गया? कहाँ पे मनाया गया? तो ये ध्यान में रखिए, तेलंगाना में। इस समक्का और में सरलम्मा दोनों माँ बेटी है। क्या है ये? क्या है? दोनों माँ बेटी है, ठीक है। जनजातीय समाज के लिए ये काफी पूजनीय है, ठीक है। बोनालू बोथम कुंबा मेदराम जत्ता सारा फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? तो सारे के सारे, ठीक है, तेलंगाना में। अब तेलंगाना में जाएंगे तो पहला जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाए, जिसका नाम रखा गया शमक्का और सलम्मा, ठीक है। तो जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक है। हाल में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे? उज्जैन में हुआ। अब फर्स्ट यूनिटी मॉल की बात करेंगे तो वह भी आपको उज्जैन में ही आपको देखने को मिलता है। उज्जैन किस नदी के किनारे? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताएंगे, किस नदी के किनारे उज्जैन? शिप्रा नदी छिपरा बिल्कुल, क्षिप्रा नदी के किनारे आपको मिलेगा, उज्जैन मिलेगा। महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी बता दिया आपने, ठीक है। हाल में यूएसए के सबसे वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को दिया गया, ठीक है। सबसे वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड की बात करें, यूएसए का डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को दिया गया। आई के ऊपर रिसर्च करती है, ठीक है। ध्यान रखें, कैरोटोनोकस कोर्निया की पतली क्या होती है? पता नहीं चल रहा क्या लिखा हो, जो भी हो, ठीक है। अब बात करें रेटिना। रेटिना पे अगर बात करेंगे, इमेज किस पे बनता है? जो हम लोग देखते हैं
तो इमेज किस पे बनता है? रेटिना रेटिना पे बिल्कुल, कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है। स्पष्ट ध्यान में रखना है। उत्तल को कॉन्वेक्स बोला जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया में क्या होता है? तो आई ट्रांसप्लांट में किसका यूज होता है? तो कॉर्निया का यूज होता कॉर्निया है, ये का। भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट दिखने में कौन है? रोड, रोड प्लस कोन जो होता है ये रंग के लिए होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे, इसको किस लेंस से ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष अवतल। अवतल से। दूर दृष्टि दोष उत्तल उत्तल। बिल्कुल, ठीक है। दूर दृष्टि की बहुत ही दोष की बात करेंगे तो उत्तल से, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी कमी से रतौंधी होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, मैंने ठीक है। ध्यान विटामिन ए। रखेंगे विटामिन ए। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है अनुवांशिक होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, टेक्रोमा, ये सब किसकी डिजीज है? सब आँख की बीमारी है। बिल्कुल, सबके सब मतलब क्या है? तो आंख की बीमारी है, ठीक है। आप इसे चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। हाल में पीएम मोदी ने किस राज्य का पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम सिक्किम में कहाँ पे रखा गया? बता सकते हैं कहाँ पे सिक्किम में रखा गया? रंगपुर रंगपो में। कहाँ पे? रंगपो में, ठीक है। हाल में देश के लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे अजय मानिक राव का, ठीक है। पहले लोकपाल कौन थे? तो पीसी घोष, ठीक है। लोकपाल कौन है? अजय मानिक राव है अभी। यस सर ये कोर्ट है हाल में, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल के हाल में ही पहले। थे वो सर। अच्छा, हाँ हाँ, हाल में ही पहले, ठीक है। सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता हुआ? तो ब्लेचले हुआ, ठीक है। ब्लेचले एक ब्रिटेन का शहर है जिसको बोलते हैं ब्लेटले घोषणा, ठीक है। उसको ध्यान में रखिएगा, जो कि एआई से संबंधित है। आयरिश टीचर कहाँ पे लॉन्च किया गया? आयरिश टीचर केरल केरल में, ठीक है। इराक की बात करेंगे तो इराक क्या है? फर्स्ट फिल्म है, फर्स्ट मतलब एआई पे आधारित फिल्म है, ठीक है। फर्स्ट सीईओ की बात करेंगे, फर्स्ट सीईओ कौन है एआई का? मिक्का, ठीक है। हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज बन गए, जो कि मतलब किस देश के खिलाफ टाइम आउट हुए थे? बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। हाल में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल शमारिया को सीआईसी के पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। हाल में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा, ठीक है, किसने शुरू की? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरुआत की है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन आधार एटीएम सर्विस शुरू कर दिया इंडियन पोस्ट पेमेंट पे। 10,000 रुपए की सीमा तक पैसा आप निकाल सकते हैं। छोटे पेमेंट घर पे ही सीमा आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल अलर्ट वगैरह मिलेगा। बायोमेट्रिक का प्रयोग करके आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। आधार होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्लस बैंक ऐड होना चाहिए, तभी जाके पैसे निकलेंगे, ठीक है। ओटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और किस समिति के अनुशंसा पे? तो शिव ब्राह्मण समिति, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। सिडबी की बात करेंगे, सिडबी की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था भाई, एक ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय बॉम्बे ना होकर लखनऊ है, तो ध्यान रखें 1990 में मतलब क्या होता? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब चलेंगे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, दिल तोड़ दिया, ठीक है। और भारत 1983 में जीता था, 2011 में जीता था, लेकिन इस बार हम चूक गए, ठीक है। भारत ने लगातार 10 मैच जीता और 11वां मैच जो सबसे मेन मैच था, फाइनल मैच, हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया ऐसा खिताब जीतने वाला 6 बार का नेशन बन गया, ठीक है। हाल में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला था? पॉल लिंच को मिला है बुकर पुरस्कार 2023, जो कि आयरलैंड के है, ठीक है। पॉल लिंच कहाँ के है? तो आयरलैंड के है, ठीक है। अब आते हैं खेलो इंडिया पैरागन 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला था, ठीक है। ध्यान में, कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ था। अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। हरियाणा टॉप पे रहा, ठीक है, खेलो इंडिया पैरालंपिक गेम्स में, ठीक है। यूएनएफसीसी का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? तो यूएई का यूएनएफसीसी का COP28 अधिवेशन की बात किसकी अध्यक्षता में? तो यूएई, ठीक है। किसका? यूएई ने COP28 की अध्यक्षता की है। खास करके डॉक्टर सुल्तान जावेरी का नाम याद रखेगा। तो 28 आपका यूएई में है। 27 की बात करेंगे तो मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ। और 29 की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे होगा 29? अजरबैजान के बाकू बाकू पे। में। कहाँ पे होगा? बाकू अजरबैजान में होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे। डॉक्टर हाल में ही चर्चा में रहे निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग का संबंध किससे है? भाई साहब, उत्तर काशी में यहाँ पे यमुनोत्री एक्सप्रेस बन रहा था, ठीक है, जो कि मतलब 4 धाम को कनेक्ट करती। वहां पे मतलब ये, ठीक है, दुर्घटना हो गई, ठीक है। वहां पे एक रैट माइन, ठीक है, रैट माइन तकनीक का प्रयोग करके लोगों को बाहर निकाला गया, ठीक है। हाल में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? त्रिकुट में हुआ, ठीक है, ग्लास स्काई वॉक, ठीक है। सबरी झरना ध्यान में रखिएगा, तुलसी झरने यहाँ पे मतलब ये टूरिज्म के लिए ध्यान में इंपॉर्टेंट है। बिहार का राजकीय ग्लास स्काई वॉक तो आप लोग जानते हैं बिहार में कहाँ पे? राजगीर में ग्लास स्काई वॉक मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक कहाँ पे? सबरी झरना तुलसी झरने के पास में, कहाँ पे?
तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, त्रिकुट में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के त्रिकुट में। बिहार में कहाँ पे, ग्लास स्काई वॉक, ठीक है, तो कहाँ पे है, राजगीर में है, ठीक है। आप लोगों ने आनंद भी इसका लिया होगा, ठीक है, देखिए इस तरह का होता है। अब बताए हाल में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे हो, तो नागालैंड में हुआ। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 1963 में नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। हाल में भारत का 44वें ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू, जो कि प्रज्ञानंद रमेश बाबू की छोटी बहना है। ध्यान में रखिएगा। हाल में ही खादी माटीकला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो गुजरात में खादी माटीकला महोत्सव का उद्घाटन हुआ, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किसे मतलब क्या हुआ, वर्ष 2023 का शब्द नाम है रीच। रीच का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। क्या होता है रीच का मतलब, तो रीच का मतलब होता है अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा रीच को मतलब वर्ड घोषित किया गया, ठीक है। सिट्रोएन भारत में ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी बन गई। ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है, ठीक है। सरकार सब्सिडी दे रही है ईवी पे, ठीक है, सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, ठीक है। 25,000 रुपया का सब्सिडी है अगर आप कार खरीदते हैं तो, और 10,000 रुपया का सब्सिडी अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो। बिहार राज्य सरकार की सब्सिडी की नीति है। तो जाइए और पेट्रोल डीजल वाले गाड़ी को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का आनंद लीजिए, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान। अब चलेंगे हाल में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स, ठीक है, LMCT का निर्माण किसने किया, तो यूएसए के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। हाल में सुविधा पोर्टल को किसने लॉन्च किया, तो चुनाव आयोग ने सुविधा पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। हाल में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद दुनिया के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जक कंपनी कौन सी है, तो ध्यान रखो सऊदी अरामको, ठीक है। हाल में ही, ठीक है, भारत ने लगातार 5वें WTO में किस सब्सिडी के संबंध में, ठीक है, शांति खंड को लागू किया, तो क्या बताएंगे यहाँ पे, चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चावल, ठीक है। हाल में 18 दिवसीय गणगौर त्योहार कहाँ पे मनाया गया, राजस्थान में। गणगौर त्योहार क्या होता है, तो माता माता पार्वती का, ठीक है, शिव माता पार्वती का शिव भगवान का मिलन होता है। और यहाँ पे मतलब क्या होती है, महिलाएं जो होती है अपने पति के लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए मतलब क्या करती है, व्रत रखते हैं, ठीक है। जो कुमारी कन्या जो होती है वो भी व्रत रखती है ताकि उनको अच्छे पति मिले, ठीक है। तो दो दो त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। गणगौर कहाँ पे, तो राजस्थान में, ठीक है। आप चलेंगे हाल में वाव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, ममता सागर को दिया गया है पुरस्कार, ठीक है। आप चलेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया, तो 12,349 किलोमीटर, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप चलेंगे हाल में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के किसे बोर्ड के किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था, जगजीत पावडिया को चुना गया, ठीक है। अब बात करेंगे हाल में ही, ठीक है, बेलुरु टेक्सटाइल गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता, तो अक्षय भाटिया ने जीता। किसने जीता है, अक्षय भाटिया ने, उसकी भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी है, ठीक है। हाल में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, फ्रांस बन गया है, ठीक है। और हाल में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी बन गई। कौन बन गई है, सुमन कुमारी, ठीक है। युद्ध पोत संभालने वाली प्रेरणा देवसली है, ठीक है। दीपिका मिश्रा की बात करें, कहाँ पे, दीपिका मिश्रा से क्या प्रश्न है, सियाचिन सियाचिन में, ठीक है। और सलीजा धामी की बात करेंगे तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली आई थिंक सलीजा धामी, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हैं, आपको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ILO की स्थापना की बात करेंगे तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वियना में इसका मुख्यालय। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। कल के करंट अफेयर्स के क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग अस। चलिए, ठीक है।